जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी से क्वांट की तरफ से आने वाले एक बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बातें करूंगा। यूं तो क्वांट म्यूचुअल फंड किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में क्वांट की तरफ से आने वाला कोई न कोई म्यूचुअल फंड की स्कीम जरूर होती है। इसका वजह यह है कि क्वांट के जितने भी म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो या तो सबसे अच्छे रिटर्न देते हैं या फिर वो सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले फंड में शामिल होते हैं। इसीलिए लोग आज क्वांट के म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोचते हैं या फिर निवेश करते भी हैं। लेकिन आज की वीडियो में जिस फंड के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूं, उस फंड के बारे में यूट्यूब कम्युनिटी में ज़्यादा बातें नहीं हुई है, क्योंकि ये फंड रिसेंटली ही आया हुआ था। रिसेंटली का मतलब ये नहीं हुआ कि ये 4-6 दिन हो रहा है या फिर 1-1.5 महीने इसको हो रहा है। लगभग इस फंड को 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस फंड में हम निवेश करते हैं तो आगे आने वाले समय में ये फंड एक बेस्ट फंड साबित हो सकता है। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और आज की वीडियो में जिस फंड के बारे में मैं आप सभी से चर्चा करने जा रहा हूँ वो है क्वांट वैल्यू फंड। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि वैल्यू फंड होते क्या है। तो देखिए, जिन भी फंड के आगे वैल्यू लिखा हो या फिर कॉन्ट्रा लिखा हो, दोनों एक ही तरह से इन्वेस्ट करते हैं। दोनों की इन्वेस्टमेंट की स्टाइल जो है वो एक ही होती है। ये फंड ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट ने किसी कारण से अवॉइड करके रखा है, लेकिन वो स्टॉक्स फंडामेंटली टेक्निकली बहुत ही स्ट्रांग है, जिनमें आगे आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और ऐसे स्टॉक्स जो वैल्यू फॉर मनी अवेलेबल हैं या फिर अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, उस तरह के स्टॉक्स में ये जो फंड है इन्वेस्ट करते हैं, जिन्हें हम वैल्यू या फिर कॉन्ट्रा के नाम से जानते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये फंड एक डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से जानते समझते हैं, तभी आपको डायरेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो आप किसी एडवाइजर के माध्यम से रेगुलर फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले 1 महीने का रिटर्न चेक कर लेते हैं कि इस फंड ने 1 महीने में कितना रिटर्न दिया है। तो मैं यहाँ 1 महीने पे क्लिक कर दे रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इस फंड का 1 महीने का रिटर्न माइनस में 3% रहा है। लेकिन अगर मैं 6 महीने का रिटर्न चेक करूँ तो लगभग 41% के आसपास का रिटर्न इस फंड ने दिया है। अगर मैं 1 साल की रिटर्न चेक करूँ तो आप देख सकते हैं लगभग 79% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, जिसे कहा जा सकता है कि बहुत ही शानदार रिटर्न है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पैसा हमारा 2 गुना के आसपास ही हो गया सिर्फ 1 साल में। और अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 32% के आसपास का रिटर्न इस फंड ने दिया है। और मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि इस फंड को लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस फंड को 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। 12 नवंबर 2024 में इस फंड को लगभग 3 साल हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि इस फंड को 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। चलिए कुछ और भी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड में आप 1000 रुपये से SIP कर सकते हैं। इस फंड का फंड साइज बहुत ही अच्छा है, 1255 करोड़ रुपए का है। तो आप बोल सकते हैं कि ठीक ठाक फंड साइज है। अच्छा खासा पैसा इस फंड में लोगों ने लगा करके रखा है। इस म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में टोटल स्टॉक्स 28 हैं, वो भी बहुत ही शानदार। जियो फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्री, इस तरह के शानदार स्टॉक्स में इस फंड ने होल्डिंग लिया हुआ है। अब अगर होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी में इस फंड ने 97.7% का, ऑलमोस्ट 98% का स्टेक लिया हुआ है। और अगर बात करें डेट में तो 3.6% का स्टेक लिया हुआ है, जो कि कैलकुलेशन थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो 100% से ज़्यादा हो जाएगा, और ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर है। तो हमें इस बात से ये समझ में आ रहा है कि इनका ज़्यादातर पैसा जो है ना वो इक्विटी में लगा हुआ है। और कैश में देख सकते हैं माइनस में इनका कैश होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और वहीं पे अगर बात करें इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में इन्होंने ऑलमोस्ट 20% के आसपास का पैसा लगाया है। और बात करें एनर्जी की तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20% के आसपास इन्होंने पैसा लगाया है। अब दोस्तों, एक बात मैं और आप सभी को बता दूं कि जब भी मैं सेक्टोरल थीमेटिक फंड के बारे में बातें करता हूं, जो फंड एक सेक्टर के स्टॉक में पैसा लगाते हैं, उनमें मैं निवेश करने के लिए अवॉइड आपको इसीलिए कहता हूं क्योंकि जब आप एक्टिवली मैनेज फंड में निवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगभग आपका सेक्टर जो है ना वो सारे सेक्टर मिल जाते हैं, लगभग सेक्टर में आपका पैसा चला जाता है। तो आपको स्पेशली किसी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में निवेश करने की जरूरत नहीं होती है। अब इस बात को ऐसे मत ले लीजिएगा कि वो जो SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है उससे अभी तुरंत आप रिडीम कर लीजिए और फिर एक्टिवली मैनेज फंड में निवेश कर लीजिए।
अगर आप इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो इन्वेस्टेड ही रहिए। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको बता पाऊँ कि देखिए, जब आप एक्टिवली मैनेज फंड में निवेश करते हैं तो लगभग आपको बहुत सारे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, तो आपको सेक्टोरल थीमेटिक फंड में स्पेशली इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपने देख लिया कि एनर्जी में 20% के आसपास का स्टेक है इनका, और अदर की बात करें तो लगभग 17.5%, हेल्थ केयर में देख सकते हैं लगभग 12.5%, मेटल एंड माइनिंग में देख सकते हैं लगभग 11.5%, और फाइनेंस की बात करें तो 10%, और कैपिटल गुड्स की बात करें तो लगभग 8.5% का स्टेक इन्होंने लिया हुआ है। और अगर बात करें टॉप 5 स्टॉक्स की तो लगभग 38% का पैसा इन्होंने लगा के रखा है। टॉप 20 में लगभग 94%। पी रेशियो देख सकते हैं बहुत ही शानदार है, 25 के आसपास है। तो जो भी वैल्यू फंड है या फिर जो भी कॉन्ट्रा फंड है उनमें आपको पी रेशियो ठीक ठाक ही देखने को मिलेगा। पीबी रेशियो भी ठीक है। अल्फा, बीटो, शार्प रेशियो, सोटिनो रेशियो अभी इस फंड का खैर अवेलेबल नहीं है। और भी कुछ बाकी की डिटेल देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस फंड में आप मिनिमम 1000 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं, और आपका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये करना होगा। लेकिन जब आप एक बार 5000 रुपये इस फंड में लमसम कर देंगे, और जब अगली बार आपको लमसम करना होगा, अगर आप एसआईपी नहीं कर रहे होंगे, तो सेकेंड बार आप मिनिमम 1000 रुपया इस फंड में लमसम कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो है ऑनवर्ड, यानी कि 1000 रुपये से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको 5000 रुपये से ही हर बार लमसम करना होगा, लेकिन पहली बार आपको 5000 ही करना होगा। अगली बार से अगर आप चाहें तो 1000 रुपये हर बार आप लमसम कर सकते हैं, या फिर 1000 रुपये की एसआईपी भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग भी देख लेते हैं। अगर इस फंड की बात करें तो देख सकते हैं कि 3 मंथ में इस फंड ने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, 1 नंबर की रैंकिंग है। और अगर बात करें 6 मंथ की तो यहाँ पे भी 1 नंबर पे ही इसका रैंकिंग है। और अगर बात करें 1 साल की तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 नंबर पर ये फंड आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए दोस्तों, मुझे लगता है कि ये फंड आगे आने वाले समय में एक बेस्ट म्यूचुअल फंड की स्कीम साबित हो सकती है, अगर हम एक वैल्यू फंड ढूंढ रहे हैं, अगर हम एक कॉन्ट्रा फंड ढूंढ रहे हैं तो। लेकिन मैं जैसा अपनी अधिकतर वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहता हूं कि अगर आपको इस तरह के फंड में निवेश करना है, या फिर जिस भी फंड के बारे में मैं आप सभी से बताता हूं उस फंड में अगर आपको निवेश करना है, तो आपको भी एक बारी अपनी रिसर्च जरूर कर लेनी चाहिए। तो ये थी वो फंड दोस्तों जिसके बारे में आज की वीडियो में मैंने आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और आपके पास कुछ पैसा है जिसे आप म्यूचुअल फंड में लमसम करने की सोच रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने के लिए आपके पास समय नहीं होता है, आपको समय नहीं मिलता है, तो अब चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस टेलीग्राम चैनल को आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय होता है, तब मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करता हूं कि अभी स्टॉक मार्केट में गिरावट हो रही है, म्यूचुअल फंड में लमसम करने का अच्छा समय है, अभी आप चाहें तो इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे भी जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।